नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ की गई उनकी अपील को खारिज कर दिया है, जिसे लेकर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि वो इस फैसले से बेहद निराश हैं। वहीं कानूनी खबरों की वेबसाइट लाइव लॉ का कहना है कि विनेश फोगाट ने अयोग्य ठहराने और संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल देने की मांग की थी, जिस अपील को सिंगल आर्बिट्रेटर यानी एक जज ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि CAS ने पहले ये फैसला 16 अगस्त तक के लिए टाल दिया था, लेकिन इस बीच 14 अगस्त को विनेश फोगाट के खिलाफ फैसला सुना दिया। गौरतलब है कि भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को उनका वजन कुछ 100 ग्राम ज़्यादा होने की वजह से कुश्ती के 50 किलोग्राम इवेंट से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। CAS द्वारा विनेश फोगाट का आवेदन खारिज किए जाने पर बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत दुख और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर वह फाइनल तक पहुंच जाती तो हम ओलंपिक में स्वर्ण जीत सकते थे। हम विनेश के साथ खड़े हैं और हमेशा उसका समर्थन करेंगे। यह एक दुखद खबर है और मैं इस खबर से खुश नहीं हूं। भारत आज 15 अगस्त गुरुवार को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह राजघाट पहुंचे और उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए और प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने लाल किले पर तिरंगा फहराया और इस दौरान देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हमारे देश के लिए मर मिटने वाले हजारों वीर सपूतों को याद करने का दिन है। देश उनका ऋणी है और ऐसे हर महापुरुष के लिए हम अपना श्रद्धा भाव अर्पित करते हैं। PM मोदी ने कहा कि इस साल और पिछले कुछ सालों से प्राकृतिक आपदा के कारण हमारी चिंताएं बढ़ी हैं। इसमें कई लोगों ने अपना परिवार और संपत्ति खोई है। राष्ट्र ने भी नुकसान झेला है। मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि यह देश संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि युवा हो, महिला हो या आदिवासी हो, सभी ने गुलामी के खिलाफ जंग लड़ी है। इतिहास गवाह है कि 1857 स्वतंत्रता संग्राम से पहले भी कई आदिवासी क्षेत्रों में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस समय की आबादी के हिसाब से 40 करोड़ देशवासियों ने वह जज्बा दिखाया कि वे एक सपना और संकल्प लेकर चलते रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर 40 करोड़ लोग गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं तो देश के मेरे 140 करोड़ नागरिक और परिवारजन हर चुनौती को पार करते हुए समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में आगे कहा कि आज महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को गंभीरता से लिया जाना जरूरी है और दोषियों में डर पैदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द सज़ा हो, ये ज़रूरी है। मैं कहना चाहूँगा कि जब बलात्कार की घटनाएं होती हैं तो वो मीडिया में छाया रहता है, लेकिन जब ऐसे राक्षसी कृत्य करने वालों को सज़ा होती है तो वह खबर नहीं बनती। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि समय आ गया है जब ऐसे कृत्य करने वालों की खबरें बने। ये डर बनाना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनके साथ अत्याचार चिंता की बात है। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे देश में आज़ादी के बाद लोगों को एक प्रकार के माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। सरकार से मांगते रहो, सरकार के सामने हाथ फैलाते रहो, लेकिन हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला। आज सरकार खुद लाभार्थी के पास जाती है। आज सरकार खुद उसके घर तक गैस का चूल्हा, पानी, बिजली और आर्थिक मदद पहुंचाती है। PM मोदी ने कहा कि देश ने देखा है कि आज़ादी के बाद भी दशकों तक स्टेटस को का माहौल बना रहा। हमने इसी मानसिकता को तोड़ा है। हमने बड़े सुधारों को ज़मीन पर उतारा है। एक समय पर आतंकवादी आकर देश में हमले करते थे, लेकिन अब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है और देश के युवा का सीना इससे गर्व से भर जाता है। आज 140 करोड़ देशवासी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और देश भर में हो रहे सुधारों से उनको मजबूती मिल रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी 15 अगस्त के मौके पर एक्स पर लिखा, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
हमारे लिए स्वतंत्रता सिर्फ एक शब्द नहीं, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों में पिरोया हुआ हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। यह शक्ति है अभिव्यक्ति की, क्षमता है सच बोलने की और उम्मीद है सपनों को पूरा करने की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 15 अगस्त के मौके पर एक्स पर लिखा, मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हम अपने लाखों महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें सादर नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान ही हमारे 140 करोड़ भारतीयों का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। आखिरी दम तक हम इसकी हिफाजत करेंगे। खड़गे ने आगे केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष लोकतंत्र के ऑक्सीजन जैसा है। सरकार के असंवैधानिक रवैये को रोकने के साथ वह जनता की बात उठाता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह चिंता की बात है कि संवैधानिक और ऑटोनॉमस संस्थाओं को सरकार ने कठपुतली बना दिया है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था कि अनेकता में एकता बनी रहे, लेकिन कुछ ताकतें देश पर अपने विचार जबरदस्ती थोप कर हमारे भाईचारे को समाप्त करने में लगी हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति, जीवन, खानपान, पहनावे, पूजा पद्धति और किसी भी हिस्से में आने जाने की आज़ादी के प्रति सजग रहें। मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते तमाम देशवासियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार और गैर बराबरी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। संविधान की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहें। यही हमारे पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या का मामला हर गुजरते दिन के साथ गर्माता जा रहा है। इस बीच खबर है कि इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के बीच जनता की भीड़ ने परिसर में प्रवेश करके प्रदर्शन स्थल, वाहनों और सार्वजनिक संपत्तियों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से भीड़ को तीतर बीतर किया। मामले को लेकर एक ट्रेनी डॉक्टर हसन मुश्ताक ने कहा कि हमें प्रदर्शन स्थल से रात 11 बजे विरोध मार्च के लिए निकलना था, लेकिन परिसर के बाहर लोगों का एक बहुत बड़ा समूह था जो प्रदर्शन कर रहा था। वे नारे लगा रहे थे, हमें न्याय चाहिए, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ रहे थे, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई और वे परिसर में घुसने की कोशिश करने लगे। अचानक वे आए और तोड़फोड़ करने लगे। हमने अपनी महिला टीम को पहले ही जाने के लिए कह दिया था और जैसे ही वे गए, भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिया और अंदर घुस गई और हमें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। ट्रेनी डॉक्टर ने कहा कि भले ही हम सब कुछ शांतिपूर्वक कर रहे थे, लेकिन वे बाहर से आए और उन्होंने यह किया। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया है कि आरजी कार में आज रात की गुंडागर्दी और बर्बरता ने सभी स्वीकार्य सीमाओं को पार कर दिया है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने अभी कोलकाता के पुलिस आयुक्त से बात की और उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि आज की हिंसा के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की जाए, उसे जवाबदेह ठहराया जाए और अगले 24 घंटों के भीतर कानून का सामना करने के लिए तैयार किया जाए, चाहे उनकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो। अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की मांगे उचित और न्याय संगत है। यह वह न्यूनतम है जिसकी उन्हें सरकार से उम्मीद करनी चाहिए। उनकी सुरक्षा और संरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना पर कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने कहा कि कृपया अफवाहें ना फैलाएं। हम हर चीज़ की जांच कर रहे हैं। हम वहां मौजूद हर व्यक्ति से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। पहली रात को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यहां थे और उन्होंने सभी से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की थी। सिर्फ अफवाहें फैलाकर और नागरिकों में अविश्वास पैदा करके मुझे लगता है कि शहर का नुकसान हुआ है, विनीत गोयल का नहीं। आपको सीबीआई से पूछना चाहिए कि इन 4 दिनों में अधिकारियों ने जिस तरह का काम किया है और शहर ने उसके बदले जो उन्हें दिया है, वह उनके लिए मनोबल गिराने वाला है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि 17 अगस्त को अपराधी को सज़ा दिलाने की मांग को लेकर सभी ब्लॉकों में विरोध मार्च निकाला जाएगा। 18 अगस्त को सभी ब्लॉकों में प्रदर्शन होगा और 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन दोषियों को फांसी की सज़ा दिलाने की मांग को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जब पूछा गया कि क्या वह आम आदमी पार्टी नीत दिल्ली सरकार में फिर से मंत्री बनेंगे, तो उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि केवल मुख्यमंत्री ही इस बारे में बताएंगे। मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अगला दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतेंगे और उसके बाद मैं वापस आ सकता हूँ। इस बारे में मेरी किसी से कोई चर्चा नहीं हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में हैं। फिलहाल मैं खुद को पदयात्रा में व्यस्त रखूंगा। एक बार मुख्यमंत्री जेल से बाहर आ जाएं तो वह मेरी भूमिका तय करेंगे। बांग्लादेश के पूर्व कानून मंत्री अनीसुल हक और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के निजी उद्योग और निवेश सलाहकार सलमान एफ रहमान को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों को ढाका के न्यू मार्केट एरिया के एक दुकानदार शाहजहां अली की हत्या के मामले में बुधवार को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था और वहां से उन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया गया। बता दें कि 16 जुलाई को शाहजहां अली की मां आयशा बेगम ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।